बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो ये मुलाकातों का इंकशाफ और उनका एतराफ़ और उनके मुताल्लिक़ इनकार चल रहा है, मैं ये सोच रहा था कि इस टॉपिक पर बात करूं या ना करूं, या अपनी आवाम के शऊर के हवाले से कुछ नोहा ख़्वानी आपके साथ कर ली जाए कि हमारी आवाम अपने जो लीडर हैं, अपने अपने लीडर, ये किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा, हर एक का अपना लीडर उसको वो समझता है कि वो शायद ऐसा एक देवता है जो शायद गलती नहीं कर सकता, या वो जो कहता है हमेशा सच कहता है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में पब्लिक की राय की उस तरह से अहमियत नहीं है। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ़ के दरमियान जो होने वाली मुलाकात है, जो ज़ेर बहस रही, उसमें ख्वाजा साहब ने टेलीफोन कॉल इलेक्शन के एक दिन पहले की आर्मी चीफ़ को कि मेरे साथ धांधली हो रही है, जबकि आर्मी चीफ़ ने कहा कि आप फ़िक्र ना करें। जबकि सियालकोट के अवाम ज़ाहिर है यही सोच रहे थे रात तक कि ख्वाजा आसिफ साहब इस साल हार गए हैं, इस इलेक्शन में हार गए हैं, लेकिन रिज़ल्ट इसके बिल्कुल बरक्स निकला। मैं बतौर रिपोर्टर ख़ुद रिपोर्ट कर रहा था सारी रात। हम 11, 12, 1 बजे तक जो रिपोर्टिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रही मुख्तलिफ़ ज़राए से, वो यही थी कि 7-8 हज़ार वोटों की लीड के साथ उस्मान डार जीत रहे थे। लेकिन अगले दिन सुबह एकदम रिज़ल्ट रुकते हैं और उसके बाद जो नताइज सामने आते हैं, उन नताइज में ख्वाजा आसिफ साहब जीत जाते हैं। क्यों जीतते हैं हर बार ख्वाजा आसिफ? ये सियालकोट के अवाम के लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था। बहरहाल अब बहुत से लोगों को समझ आ गई है कि किस तरह ख्वाजा साहब जीत जाते हैं। यही सूरत हाल 2013 के इलेक्शन में हमने देखी। 2013 में जहाँ तक बतौर रिपोर्टर मेरा तज्ज़िया है कि अवाम फ़ैसला कर चुके थे कि इमरान ख़ान को लाना है, और 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और इमरान ख़ान की तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुकाबला था, वो सख्त मुकाबला था निस्बतन 2013 के। 2013 में मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पोजीशन थी वो मेरे ख़्याल से 2018 में बेहतर थी, लेकिन जो नताइज हैं वो बिल्कुल बरक्स थे। यानी 2013 में अगर मैं अपने तज़्ज़िये की बुनियाद पर बात करूं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक लंबी लीड देने के जो असरात नज़र आ रहे थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मुस्लिम लीग नवाज़ को अच्छी अक्सरियत भी मिल गई, उनकी एक बड़ी वाज़े हुकूमत भी बन गई अक्सरियत के साथ, और अपोजिशन भी पीपल्स पार्टी की बनी। अपोजिशन में भी हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिला, यानी कि अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का था। लेकिन 2018 में जब मुस्लिम लीग नवाज़ में के वर्कर में एक जान आ चुकी थी, उस वक्त सूरत हाल अब ये बनी है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की सीटें बहुत कम हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मैनेज किया गया था। तो ये मैनेज क्यों होता है? क्यों पब्लिक अपने वोट के हवाले से ये यकीन नहीं रखती कि हम जिसको वोट देंगे वही जीतेगा? उसकी बुनियादी वजह मुझे ये लगता है कि हमारे जिस तरह बाकी सिस्टम के अंदर कोई वायरस आ चुका है, इसी तरह हमारा ये जो इलेक्शन का निज़ाम है ये भी बिल्कुल मफलूज और यूँ समझें कि एक नाकारा हो चुका है, जिससे इंसान सिर्फ वोटों से नहीं जीतता। आपको इलेक्शन अगर लड़ना है तो पहला मुकाबला तो आपका कैंपेन की सूरत में होगा कि आपने कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। उसके बाद अगला मुकाबला आपका पब्लिक के साथ होगा, पब्लिक किसके साथ ज़्यादा है। और तीसरा जो मुकाबला है वो तीसरा मुकाबला है आपका धांधली की सूरत में, सिस्टम पर ग्रिप होने की सूरत में, किस निज़ाम में कितनी ग्रिप है, वो उसके असरात लेगा और इलेक्शन जीत जाएगा। ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन उससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और हमारे मुल्क के सियासतदान ऐसा खेल खेलते हैं कि हमें बहुत मायूसी होती है बाज़ औक़ात। आज हम जिस सियासी खेप के साथ इस मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इनमें से चंद एक के अलावा तमाम सिक्योरिटी रिस्क हैं,
कोई एक भी ऐसा नहीं है जिस पर आंखें बंद करके यकीन किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 साल हुए हैं। 2 साल में मेरी नज़र में पहले से प्रोग्रेस, पहली हुकूमतों से प्रोग्रेस बेहतर है, लेकिन फरिश्ते ये भी नहीं हैं, खामियाँ इनके अंदर भी मौजूद हैं और सिस्टम से फ़ायदे उठाने वाले लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। लेकिन बाकी जो जमातें हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, क्या मैं कहूँ, इसमें मजहबी जमातों का जो हालत ज़ार है वो तो आप जानते ही हैं। मौलाना फजलुर रहमान किस तरह से अब गंदे हो रहे हैं, शेख रशीद चैलेंज दे रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान आखिर में ये बजाय इसके कि उसकी बातों का जवाब दें, उनसे इनकार करें या इकरार करें, फरमा ये रहे हैं कि जनाब वाला आप कौन होते हैं फ़ौज की तर्जमानी करने वाले। बहरहाल यही आज का मौजू था और यही आज के नोहा ख्वानी थी जो आपके साथ करना चाह रहा था कि हमारा सिस्टम ख़त्म होते होते अब यहाँ तक पहुँच चुका है कि हर चीज़ बेनकाब होना शुरू हो चुकी है। अब लोगों को समझ आना शुरू हो चुकी है कि हो क्या रहा है और मुझे लगता है कि इस ख़राबी में से खैर बरामद होगी। इस्टेब्लिशमेंट भी फ़ैसला करेगी कि उसने कैसे लोगों को रिलीफ़ देना है जो कल को इन्हीं के गिरबान को पकड़ते हैं, और आवाम को भी ये समझने की ज़रूरत भी है और उनको मौका भी मिला है कि वो जिनको बड़े इनकलाबी लीडर समझते हैं वो असल में हैं क्या। दोस्तों, आप इन तमाम मौज़ूआत पर, इन तमाम वाक़यात पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।